शिमला में पत्रकारों के सवाल पर भड़की प्रतिभा सिंह। बीजेपी ने साधा निशाना, कहा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ऐसा व्यवहार निंदनीय। टीवाईसी ने चीन के खिलाफ की नारेबाजी, चीन की दमनकारी नीतियों का किया विरोध प्रदर्शन। मैकडोलगंज से धर्मशाला तक रैली निकालकर जताया विरोध। शिमला में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार, पार्टी बना रही बूथ स्तर पर मजबूत संगठन, उपचुनाव का इतिहास दोहराएगी जनता। देवभूमि हिमाचल में विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज, उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्तर पर होंगे नामांकन। और सोलन पहुंचे आप प्रदेश प्रभारी हरजोत सिंह, पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से की बातचीत, कहा हिमाचल में अहंकार में बीजेपी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। शिमला में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान है और साथ ही आज हिमाचल प्रदेश में भी मतदान हुआ है, जिसमें प्रदेश के 90 डेलीगेट ने भाग लिया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दिल्ली में मतदान किया है और दिल्ली की डेलीगेट अलका लांबा ने शिमला में कांग्रेस मुख्यालय में मतदान प्रक्रिया में भाग लिया है और अपना मत दिया है। इस दौरान अलका लांबा ने बताया है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए कार्यकर्ताओं के मताधिकार से ही नियुक्ति होती है। उन्होंने बताया है कि ये छठी बार है जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कार्यकर्ताओं द्वारा वोट डालकर किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि इस चुनाव को लेकर दीपा दास मुंशी को हिमाचल का पीआरओ नियुक्त किया गया है और आज दोपहर के बाद मतदान प्रक्रिया के पूरा होते ही हिमाचल के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों की सूची भी जारी की जाएगी। चाहूंगी ये 137 साल पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इकलौती पार्टी है देश की जहां लोकतंत्र है, जहां हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को, डीसीसी डेलीगेट्स को जो है वोट करके अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का जो है वो अधिकार और सम्मान मिलता है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में ये छठी बार चुनाव हो रहा है, क्योंकि 137 साल में अगर आप देखेंगे पिछले 24 साल में श्रीमती सोनिया गांधी जी महिला अध्यक्ष के तौर पर यूपीए की सरकार बनाना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ देश के मुद्दों को आगे ले जाने का काम उन्होंने किया और उनका ऐतिहासिक जो है मैं कहूंगी कार्यकाल 24 साल का रहा। वो चुनाव खुद भी लड़ी थी, पहला चुनाव जितेंद्र प्रसाद जी के सामने लड़ी थी। जितेंद्र प्रसाद जी चुनाव हारे, लेकिन उन्हें लोकतंत्र था इसलिए वाइस प्रेसिडेंट बनाया श्रीमती सोनिया गांधी जी ने। और करीब 5 दशक से सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय के लोग जनजातीय दर्जे की मांग कर रहे थे, जिसे केंद्र की बीजेपी सरकार ने पूरा किया है। और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सिरमौर में जनसभा कर कहा है कि हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा मिलने से किसी का अधिकार नहीं मारा जाएगा। वहीं शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि अनुसूचित जाति के लोगों को उनके अधिकार पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। भारद्वाज ने कहा है कि अमित शाह ने सिरमौर में 3 नारे दिए और बीजेपी के इलेक्शन गीत को भी लॉन्च किया है। केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार ने गरीब के हित में काम किया है। इनकी जो है वो कांग्रेस की सरकारों ने नहीं सुनी। हालांकि मुख्यमंत्री सिरमौर से भी रहे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और वर्तमान काल में जो लौह पुरुष कहलाए जाते हैं ऐसे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस मांग को पूरा किया, जनजातीय दर्जा दिया और आज उसी हाटी समुदाय के आमंत्रण पर सिरमौर में आकर के उन्होंने इस बात की सार्वजनिक घोषणा की जो मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय पूर्व में लिया जा चुका है।
और हिमाचल आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरजोत सिंह बैस रविवार को सोलन पहुंचे हैं। वह इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि प्रदेश में अभी तक इन दोनों पार्टियों ने ही बारी बारी से राज किया है और इससे दोनों पार्टियां अहंकार में है। आज जनता के पास आप जैसी ईमानदार पार्टी का विकल्प है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इन दोनों पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। रविवार को आप प्रदेश प्रभारी और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस सोलन ने पार्टी कार्यालय में कुछ देर के लिए रुके हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने पत्रकार से बातचीत में कहा है कि हिमाचल में पंजाब की तरह ही आपकी सरकार आने वाली है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में आप लोगों के साथ मिलकर विकास कार्य कर रही है और उसी तर्ज पर हिमाचल की जनता भी आम आदमी पार्टी को हिमाचल में लाने के लिए तैयार है। आज पूरे देश में एक राजनीति की एक नई क्रांति चल रही है, जिस क्रांति की शुरुआत दिल्ली से हुई थी। दिल्ली का काम देखकर आज से ठीक 7 महीने पहले पंजाब ने भी ऐतिहासिक फैसला देते हुए गुजरात ने एक तरफ फैसला कर लिया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ठीक वैसा ही माहौल हिमाचल प्रदेश में है। इसलिए आज तक हिमाचल की जनता दोनों पार्टियों को मौका देते आई। दोनों पार्टियों ने इस देवभूमि के साथ धोखा किया है, इंसाफ नहीं किया। और शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि हिमाचल में आम चुनावों की घोषणा हो चुकी है और बीजेपी जल्द अपने प्रत्याशी तय करने जा रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक संगठन आधारित राजनीतिक दल है और हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार प्रत्याशियों के चयन से पूर्व बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से राय एकत्रित कर रही है और आज इसी कड़ी में आज सभी 4 संसदीय क्षेत्र में बीजेपी द्वारा जिला बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला मंडल के पदाधिकारी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पंचायती राज संस्थानों में जीते प्रत्याशियों ने भाग लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मतदान के माध्यम से कार्यकर्ता अपनी राय पार्टी को दे रहे हैं और इस राय का समावेश संसदीय क्षेत्रवश किया जा रहा है और इस बार बीजेपी का प्रत्याशी कार्यकर्ताओं के राय से होगा। सबको साथ लेकर सबके विश्वास से इस बार बीजेपी प्रचंड बहुमत से हिमाचल में दोबारा सरकार बनाएगी। पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें हमारे जो भी प्रत्याशी हों, जो भी हमारे कैंडिडेट्स हों, उसमें हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे मंडल के लोग हैं, हमारे जिला के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, हमारे मोर्चों के लोग हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो चाहे जिला परिषद के हैं, पंचायत समिति के हैं, हमारे स्थानीय निकाय के लोग हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के लोग हैं। अर्थात सभी लोगों की राय का समावेश हो और उसके लिए हमने संसदीय क्षेत्र वाइज जो है हर मंडल की लोगों की राय लेने का तय किया है और उसी कड़ी में आज हमने 4 स्थानों के ऊपर हमारे जो 4 संसदीय क्षेत्र हैं वहां पर 17 जो जिले हैं उनकी बैठक हमने रखी है। और बिलासपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद पूर्व विधायक बंबर ठाकुर सीधे माता श्री नैना देवी के दरबार में पहुंचे हैं और माता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया है। वह इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि आधे अधूरे एम्स हॉस्पिटल के उद्घाटन, बेरोजगारी की बढ़ रही समस्या चरम सीमा पर पहुंच रही है और महंगाई, भ्रष्टाचार और बीजेपी नेताओं के झूठे वादे, इन मुद्दों को लेकर वह इस बार चुनाव में उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की जनता उनके साथ है और माता रानी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से जीत उनकी होगी। वही उन्होंने कहा है कि जनता की मांग पर और पार्टी के सर्वे के आधार पर उन्हें टिकट मिला है और इसके लिए वो प्रदेश नेतृत्व का, पार्टी संगठन का, आलाकमान का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। संजय दत्त जी, गुरप्रीत सिंह कोटली जी, इन सबने मेरे नाम की संस्तुति की है, उनका मैं दिल की गहराई से धन्यवादी हूँ।
जनता की आवाज के ऊपर और सर्वे की रिपोर्ट के आधार पे मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। मैं कांग्रेस नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और आला कमान का दिल की जो धन्यवादी हूं। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है और मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो सीट है इसका तंबू यहां से उखाड़ करके बिल्कुल फेंकेंगे और कांग्रेस की सत्ता काबिज करेंगे और सोनिया गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में चुनावों के मद्देनजर हिमाचल पंजाब सीमा पर सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। पंजाब और हिमाचल सीमा पर जिला बिलासपुर के अंतर्गत 9 नाके लगाए गए हैं, जिसमें 3 टीमें फ्लाइंग स्क्वाड और 3 टीमें SST की नियुक्त की गई है, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है और किसी भी प्रकार की अवैध सामग्री, नशा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से प्लान जो है वो किया गया है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। वही DIG मधुसूदन ने बताया है कि पुलिस पूरी तरह से तैयार है और प्राप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि जिला बिलासपुर का ये क्षेत्र पंजाब के साथ सटा हुआ है, जिसके चलते यहां पर किसी भी प्रकार का कोई अवैध नशा हिमाचल में प्रवेश न करे। इसके अलावा पूरी तरह से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। वहीं आज DIG मधुसूदन ने बॉर्डर क्षेत्र का निरीक्षण किया है और बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। के मद्देनजर बिलासपुर जिला जो है उसकी बाउंड्री रोपड़ जिला के साथ लगती है, तो यहाँ पे हम चुनावों के समय 9 नाके जो हैं वो लगाते हैं। आज से ये नाके लग रहे हैं। इस सिलसिले में मेरी DSP नैना देवी जो है, STPO नैना देवी, उनसे और SHO कोर्ट कैलूर से एक मीटिंग हो रही है। इसके मद्देनजर हम जो चुनाव हैं, चुनावों की तैयारियों का पूरा जायजा ले रहे हैं और हम भरसक प्रयास करेंगे कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से हो और बॉर्डर से कोई भी ऐसी चीज स्मगल ना हो पाए जिसका कि चुनावों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पे किसी भी तरह का कोई प्रभाव पड़े। और तिब्बतियन यूथ कांग्रेस ने रविवार को चीन का झंडा जलाते हुए और चीन की दमनकारी नीतियों पर विरोध प्रदर्शन किया है। मैक्लोडगंज में धर्मशाला तक रैली निकालकर अपना विरोध जताया है। वहीं TYC नेता तेनिजन छुडू ने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने कहा है कि चीन की विस्तारवाद की नीति भारत के लिए घातक साबित हो सकती है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।